आप पढ़ाई करके जाते हो लेकिन एग्जाम में जाकर के आप भूल जाते हो। आपने जो एक दो दिन पहले पढ़ा होता है वो भी आपको याद नहीं आता, आपको फॉर्मूलाज याद नहीं होते। अगर आपके साथ में प्रॉब्लम है तो आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा जिससे कि आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इसका रीजन आपकी ब्रेन पावर नहीं है, आपके अंदर दिमाग बहुत ज्यादा है। आपको चीजें फास्ट याद होती है लेकिन आपका याद करने का तरीका गलत है, जिस वजह से आपको लंबे टाइम के लिए चीजें याद नहीं रहती। तो ये जानने के लिए स्वीट साइंटिस्टों ने ये रिसर्च किया कि स्टूडेंट आखिरकार एग्जाम में भूल क्यों जाते हैं, इनको याद क्यों नहीं आता। तो उन्होंने देखा कि अधिकतर स्टूडेंट्स के पढ़ने का तरीका क्या होता है कि वो बुक खोलते हैं, उसको एक बार पढ़ते हैं, फिर 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, बस उसे रटने की कोशिश करते हैं। आप भी ये करते हो तो मुझे यस या फिर नो कमेंट करके जरूर से बताना। अब साइंटिस्टों ने ये बताया कि जो स्टूडेंट ऐसे पढ़ता है ना उसके 3-4 दिन तो चीजें याद रहती है लेकिन एग्जाम में जब एग्जाम प्रेशर होता है तो वहां पे जाकर वो चीजें भूल जाता है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, इसको ठीक करने के लिए साइंटिस्टों ने एक फॉर्मूला दिया जिसका नाम दिया इन्होंने SQRR मेथड। अब ये मेथड क्या बोलता है, सबसे पहले यहां पे जो एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को अगर आपको याद करना है तो आप इसे बार बार रीड मत करो, क्योंकि अगर आप बार बार रीड करोगे ना तो आप इसे रटने की कोशिश करोगे जो कि आप 1-2 दिन में भूल जाएंगे। इसकी जगह पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको स्किम करना है। स्किम का मतलब ये होता है कि आप इसे एक बार थोरोली पढ़िए कि इसके अंदर किस टॉपिक के बारे में थोड़ा आपको पढ़ना है, डिटेल में आपको नहीं पढ़ना। अब उसके बाद में दूसरा, अब आपको फिर से ना पढ़ के अब इसमें से क्वेश्चंस पुट अप करिए। जैसे कि इस पैराग्राफ में आपसे पूछा जाए व्हाट इज एवापोरेशन, या फिर अपने मन से 4-5 क्वेश्चंस बनाइए। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप इन क्वेश्चन से एग्जाम की तैयारी अभी से ही कर सकते हो। और जब आप क्वेश्चंस को आंसर करते हो ना तो आपके आंसर राइटिंग स्किल भी अच्छी होती है जिससे कि आपको एग्जाम में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो अगली बार से जब भी आप कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़े तो उसके नोट्स बनाने की बजाय उसके क्वेश्चंस बनाइए, फिर उसके बाद में उसका आंसर दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको चीजें बहुत फास्ट याद होती हैं। फिर उसके बाद में जो यहाँ पर आर है, इस आर का मतलब होता है कि जब आपने क्वेश्चंस बना लिए तो अब आप उसको अच्छे से डिटेल के अंदर रीड करो, क्योंकि जब आपने क्वेश्चंस बना लिए तो जब आपको उनके आंसर्स मिलेंगे तो आप उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और लास्ट वाला जो आर आता है वो आता है रिकॉल। आपने ये जो भी पढ़ा है, एक ग्राफ होता है जो कि हमें ये बताते हैं कि हम आसानी से 1-2 दिन के अंदर चीजें 20% तक भूल जाते हैं। अगर आपको इसको याद रखना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फर्स्ट डे रिवाइज करना है। जैसे कि आज आपने पढ़ा तो रात में उसे रिवाइज करना है, फिर उसके बाद में आपको 1 हफ्ते बाद रिवाइज करना है, फिर उसके बाद आपको 20 दिन बाद रिवाइज करना है। अगर आप ये 3 बार रिवाइज कर लेते हो तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है जिससे कि आप कभी भी नहीं भूलते हैं। और उसी के साथ में अगर आप फॉर्मूलाज भूल जाते तो मैं आपको मेरा खुद का मेथड बताता हूं जो कि मैं खुद यूज करता हूं, जिसके बाद में कि मैं कभी भी फॉर्मूलाज नहीं भूलता। पता है क्या करना है, एक सिंपल सा आपको एक ऐसा ब्लैंक पेपर लेना है और उसके ऊपर जितने भी फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं वो सारे सारे लिख लीजिए और उन फॉर्मूलाज को लिख करके अपनी टेबल के आगे लगा लो। जब भी आप मैथ्स पढ़ने के लिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए बैठे तो एक बार जल्दी से बस 5 से 10 सेकंड लगेंगे, आप उन फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेंगे ना तो आप कभी भी एग्जाम में जाकर के उन फॉर्मूला